नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि आप लोग को पता है कि टेट की परीक्षा अब पास में ही है। पास का मतलब जुलाई में स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में परीक्षा है। साथ ही आप लोग को अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। देखिए साथियों, आज का हमारा टॉपिक है विकास व अभिवृद्धि की परिभाषाएं। मुनरो जो है मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने विकास एवं अभिवृद्धि के बारे में कौन कौन सी परिभाषा बताई है। तो देखिए, फ्रैंक हरलाक, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी की डिफिनीशन की परिभाषा दी जाती है तो हरलाक साहब की दी जाती है। इसमें देखिए, पहला हमारा डिफिनीशन है मुनरो का। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। मतलब विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। कहने का मतलब बच्चा गर्भ से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक, एकदम बुढ़ापे तक, यह जो है मुनरो का डिफिनीशन है। इसमें जो है कुछ न कुछ विकास और अभिवृद्धि होता रहता है। फ्रैंक का कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। हरलाक का क्या है? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं व योग्यता को प्रस्फुटित करता है। नवीन विशेषताओं व योग्यता को क्या करता है? प्रस्फुटित करता है। उसके बाद में अभिवृद्धि बनाम विकास, ग्रोथ बनाम डेवलपमेंट, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ, शारीरिक तथा उसके अवयवों में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन। शरीर तथा उसके अवयवों में होने वाला क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन, वह क्या है? ग्रोथ है। डेवलपमेंट क्रमशः व क्रमिक जैविकी परिवर्तन। डेवलपमेंट क्या होता है? जैविक होता है, जैविक परिवर्तन होता है। मतलब जैविकी परिवर्तन शरीर तथा मन में होने वाला सभी प्रकार का परिवर्तन विकास कहलाता है। विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। डेवलपमेंट में क्या होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक क्या होते हैं? दोनों होते हैं। लेकिन वही ग्रोथ में क्या होता है? केवल मात्रात्मक होता है। क्या होता है? केवल मात्रात्मक होता है। चलिए इसका सूत्र देखिए। विकास बराबर वृद्धि प्लस क्षमता प्लस परिपक्वता प्लस वातावरण के साथ अंतर क्रिया करता है। इन्वायरमेंटल इंटरएक्शन, ठीक है। चलिए इनका सूत्र आपको पता हो गया कि डेवलपमेंट बराबर ग्रोथ प्लस मैच्योरिटी प्लस इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन। उसके बाद में इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर आगे ले चलता हूँ, आपको बताता हूँ। देखिए, अभिवृद्धि और विकास, इसमें जो अंतर होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं और समझने लायक होते हैं। समझिए, देखिए, अभिवृद्धि ग्रोथ में क्या है? ग्रोथ में मात्रात्मक होती है। विकास वही क्या होता है? मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। अभिवृद्धि मध्य किशोरावस्था तक या कुछ निर्धारित समय तक केवल ग्रोथ होता है। और विकास जीवन पर्यंत मतलब लाइफ टाइम चलता रहता है। ग्रोथ केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। ग्रोथ में केवल क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन होता है। विकास में सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मानसिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, संवेगात्मक तथा मनोगत्यात्मक परिवर्तन होते हैं। अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती है। क्या होती है? अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती है। लेकिन विकास क्या होता है? एकीकृत होता है। विकास क्या होता है? एकीकृत होता है। अभिवृद्धि माप का विषय है।
ग्रोथ को आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। विकास मूल्यांकन का विषय है। विकास क्या है, इवैल्यूएशन का विषय है। अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ रेखीय होता है। ग्रोथ कैसा होता है, ग्रोथ रेखीय होता है, लेकिन विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। उसके बाद में अगला पॉइंट आएगा हमारा, अगला पॉइंट है इसमें 7वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, अभिवृद्धि को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। क्या होता है, इसको आप प्रत्यक्ष रूप से क्या है देख सकते हैं। जैसे किसी बालक की हाइट, मान लीजिए आज वह 3 फीट का है, क्या है 3 फीट का है, फिर 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद मिले उसकी हाइट 4 फीट की हो गई। क्या हो गई, 4 फीट की हो गई। मतलब उसमें जो ग्रोथ हुआ है उसको आप देख रहे हैं। भैया आज कितना है, 3 फीट का है, और 10 साल के बाद क्या उसकी हाइट हो गई, 4 फीट हो गई। या प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। उसके बाद में विकास का केवल अनुभव किया जा सकता है। विकास का क्या हो सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। केवल केवल क्या होगा, अनुभव। ठीक है, इनका केवल अनुभव किया जा सकता है। चलिए आपको ले चलते हैं अब अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी रहेगी नेक्स्ट। अब आता है बाल विकास के सिद्धांत। क्या है, बाल विकास के सिद्धांत। चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ थियरी। बाल विकास के क्या है, सिद्धांत में प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का सिद्धांत है। विकास निरंतर चलता रहता है, मतलब गर्भाधान से मृत्यु तक विकास क्या होता है, निरंतर चलता रहता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन ऑफ मोशन इन फेजेज। पहले क्या होता है, गर्भावस्था, शैशवावस्था व किशोरावस्था में तीव्र होता है। अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है, पहले गर्भावस्था में फास्ट, फिर शैशवावस्था, उसके बाद में तीव्र क्या बोलते हैं, किशोरावस्था में तीव्र होता है। उसके बाद में व्यक्तिगत अंतर का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रत्येक बच्चे का विकास अलग अलग गति से होता है। कोई बच्चा जो है एक समान गति से नहीं, अलग अलग गति से हर बच्चे का को विकास होता है। रिच फैमिली, बच्चा जल्दी चलेगा। लेबर फैमिली, बच्चा क्या होगा, कमज़ोर होगा, लेट चलेगा, लेट बोलेगा। जो अमीर घर के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी चलते हैं, जल्दी बोलते हैं। वजह क्या है, उनको उस तरीके से जो उनका पौष्टिक आहार या भोजन उनको मिलता रहता है। जो गरीब घर के बच्चे हैं उनको पौष्टिक आहार, संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है, इसलिए उनके शरीर में कुछ न कुछ विकार हो जाते हैं, तो वह लेट चलते हैं और लेट बोलते हैं। बस इतना ही अंतर है, बाकी और कोई विशेष अंतर नहीं रहता है। उसके बाद में आपको आगे ले चलते हैं। चलिए आगे चलिए। आगे विकास की अनिरंतरता का सिद्धांत, चरण वाले सिद्धांत, पियाजे, फ्राइड, कोहलबर्ग। क्या है, पहले पियाजे साहब, फिर फ्राइड, कोहलबर्ग। तो विकास की अनिरंतरता का सिद्धांत के चरण में जो है पियाजे, फ्राइड, कोहलबर्ग बहुत ही अपना अहम भूमिका निभाए हैं। तो बाल विकास के अन्य सिद्धांत, चाइल्ड डेवलपमेंट थियरी। विकास क्रम की एक रूपता,
यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, एक प्रजाति के सभी बच्चे समान पैटर्न फॉलो करते हैं, गति अलग अलग होती है। अगर एक प्रजाति के बच्चे होंगे तो क्या होगा, समान पैटर्न फॉलो करेंगे लेकिन गति उसमें क्या होगी, अलग अलग होगा, मोशन क्या होगा, अलग अलग होगा। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, जनरल टू स्पेसिफिक एक्शन, पहले बच्चा एक सामान्य क्रिया करेगा फिर विशेष क्रियाएं करता है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के नियम में पहले बच्चा क्या होगा, एक जनरल एक्टिविटी करेगा, उसके बाद में कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी करेगा। अब चलिए आपको ले चलते हैं एकीकरण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। पहले बच्चा पूरे अंक को चलाना सीखेगा, पहले बच्चा क्या है, पूरे अंक को चलाना सीखेगा, फिर अंक के कुछ कुछ भागों को चलाएगा, वह अंत में अंग व उसके भागों को साथ में चलाना सीखेगा। एग्जाम्पल, पहले बच्चा हाथ अपना चलाता है, फिर उसके बाद में क्या करता है, अंगुलियां चलाता है, फिर क्या है, अंगुलियां, उसके बाद में पूरे हाथ को बच्चा चलाना सीख जाता है। तो यह एकीकरण का नियम है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले बच्चा पूरे अंग को चलाना सीखेगा, फिर कुछ भागों को चलाएगा, फिर अंत में उसके भागों के साथ में चलाना सीख जाएगा। उसके बाद में अब आता है हमारा क्या, परस्पर संबंध का नियम। क्या है, परस्पर संबंध का नियम। तो परस्पर संबंध के नियम को देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, शारीरिक के साथ सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास भी होता है, सोशल, फिजिकल और मेंटल। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, क्या होती है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की दिशा का नियम, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, मस्तकोन्मुखी या शीर्षाभिमुखी क्रम का विकास लंबवत रूप से, मतलब सिर से पैर की ओर होता है। मस्तकोन्मुखी मतलब शीर्षाभिमुखी, सिफेलोकोडल क्या होता है, सिफेलोकोडल मतलब सिफेलोकोडल में क्या होता है, सिर से पैर की ओर विकास होता है। समीप दूराभिमुखी मतलब प्रॉक्सिमोडिस्टल, क्रम के अनुसार विकास का क्रम केंद्र सेंटर से प्रारंभ होता है, फिर बाहरी विकास होता है और उसके बाद संपूर्ण विकास होता है। एग्जाम्पल में क्या है, पहले रीढ़ की हड्डी फिर अन्य अंग बनते हैं। पहले क्या होता है, रीढ़ की हड्डी, उसके बाद में क्या होते हैं, उसके अन्य अंग बनते हैं। सेफेलोकोडल में क्या होता है, सिर से पैर की, क्या होता है, सिर से पैर की तरफ या इनका क्या होता है, विकास होता है। जैसे यह क्या है, सिर है, सिर से पैर की तरफ इनका क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, उसके बाद में प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्रम के अनुसार विकास का क्रम केंद्र मतलब सेंटर से, फिर बाहरी विकास होता है, इसके बाद संपूर्ण विकास हो जाता है। जैसे मान लीजिए या कोई व्यक्ति है, तो पहले इसके क्या होगा, पेट में इसके नाभि से कुछ न कुछ इसका विकास होगा, रीढ़ की हड्डी से विकास, फिर इसके हाथों में, इस तरीके से इनका पूरे शरीर का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। इनके पूरे शरीर का विकास होता है। तो यह क्या होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल, क्या होगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल। आपका जो है यह स्लाइड कंप्लीट होती है। उसके बाद में फिर आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में आप समझिए, पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जूम करता हूँ। स्थूल गत्यात्मक कौशल का विकास क्या होता है, स्थूल गत्यात्मक कौशल का विकास मतलब पहले बच्चा क्या होता है, दौड़ता है, क्या करता है, दौड़ता है। साइकोमोटर क्या होता है,
उसके बाद में सूक्ष्म गतिक कौशल का विकास, सूक्ष्म गतिक कौशल का विकास। अब आता है विकास सीधा ना होकर के वर्तुलाकार होता है। विकास जो है सीधा ना होकर के कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। विकास में परिवर्तन, डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज। तो वर्तुलाकार इस तरीके से देखिए, वर्तुलाकार में इनका विकास हुआ है। कैसा विकास हुआ है, वर्तुलाकार में विकास हुआ है। उसके बाद में शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, भाषाई परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन। विकास परिपक्वता व अधिगम का परिणाम है। विकास क्या है, परिपक्वता व अधिगम का क्या है, परिणाम है। तो बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्थाओं में देखिए, बाल विकास की अवस्थाओं में इनकी कितनी अवस्थाएं हैं इसको आप समझिए। हरलाक महोदय ने अवस्थाओं को बहुत ही अच्छे से डिवाइड किया है। हरलाक महोदय ने बताया है कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। हरलाक ने बाल विकास मतलब बालक की जो अवस्था है उनको 4 भागों में बांटा है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में। वहीं पर रास महोदय ने क्या बताया, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो विकास की अवस्थाएं साधारण वर्गीकरण किया गया है। तो जो विकास की अवस्थाएं हैं उनको सिंपल डिवाइड किया गया है। शैशवावस्था में 0 से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद। तो शैशवावस्था मतलब इन्फेंसी, शैशवावस्था मतलब इन्फेंसी। अब देखिए शैशवावस्था को, इनके अन्य नाम क्या है, इनके नाम को जानिए। इन्फेंसी स्टेज मतलब इन्फेंसी, शैशवावस्था। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसको कहा गया है, शैशवावस्था को। भावी जीवन की आधारशिला किसको कहा गया है, शैशवावस्था को। कल्पनाओं व मन की मौज में विचरण करने की अवस्था, शैशवावस्था। दोहराने की अवस्था, शैशवावस्था। एक नाजुक अवस्था शैशवावस्था की होती है। खतरनाक की अवस्था शैशवावस्था में होता है। प्रिय लगने वाली अवस्था शैशवावस्था में। सुंदर जीवन की नींव रखने की अवस्था शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ इन्फेंसी। क्या होता है, रेंगना होता है, उसके बाद खड़ा होना, चलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना, सीखना। साधारण रूप से खाने पीने की क्रियाओं को क्या होता है, सीखता है। शारीरिक रूप से अपना संतुलन बनाए रखना सीख जाता है। मल मूत्र के विसर्जन पर नियंत्रण करना सीख जाता है। मतलब शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य हैं। अब देखिए इनका विकासात्मक कार्य में इनके और जो आगे कंडीशंस बताए गए हैं, स्टेटमेंट बताए गए हैं, उसको आप देखिए। इनके स्टेटमेंट क्या हैं, शैशवावस्था में जो मुख्य कथन बताया गया है उसके लिए। गुण यनभ, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का मानसिक विकास होना है तो वह उस व्यक्ति का लगभग कितने साल तक, 3 साल में क्या हो जाता है, पूरा आधा, पूरे शरीर का मानसिक विकास उस व्यक्ति का 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 साल में, कितने, 3 साल में आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा
हो जाता है। जॉन लॉक महोदय ने लॉक महोदय ने बताया, शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट है, जैसे टेबुला रासा कहा जाता है, जिसे क्या होता है, टेबुला रासा कहा जाता है। कोरी स्लेट खाली कागज है, उसको जैसे आप चाहेंगे वैसे आप बना सकते हैं। वैलेंटाइन शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन महोदय ने बताया है। वैलेंटाइन महोदय ने सीखने का आदर्श काल कहा है। ठीक, आज की क्लास साथी यहीं तक, बाकी पूर्व बाल्यावस्था कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।